नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 25th एंड द 26th श्लोक ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 25 गोज लाइक दिस। 25वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄर्न्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। तो मैंने कैसे चैंट किया था? यान्ति देवव्रता देवान। तो ये जो हमारी किताब में देवान पित्रोर्न्यान्ति, ये जो एक शब्द दिखाई दे रहा है, इसमें से पहला चरण छूटेगा और दूसरा चरण आरंभ होगा। तो ये जो देवान, ये जो है यहां पे चरण समाप्त होगा। और पी जो है, पी ऐसे होगा। तो ये चरण यहां पे समाप्त हो जाएगा। देवान यान्ति देवव्रता देवान, ऐसे करके होगा। और दूसरा चरण फिर कैसे होगा? पित्रोर्न्यान्ति पितृव्रता, ऐसे करके आएगा। तीसरा चरण कहां पे छूट रहा है? भूतानि यान्ति भूतेज्याः, यहां पे छूटेगा तीसरा चरण। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में जहां पे चरण छूट रहा है वो नियम हमने आपको बता दिया, देवान यहां पे हो जाएगा। और दूसरे चरण में चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग दिखाई दे रहा है उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा, पितृव्रता। और एक चीज और हम आपको बता दें इसमें, अगर आप अपनी किताब में देखेंगे त के नीचे दो र के मात्राएं हैं। तो जब इसको हम चैंट करेंगे, इसको तो हम कैसे करें? तो हम उसको थोड़ा सा र को थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। ये कैसे ना, पित्रोर्न्यान्ति पित्रोर्न्यान्ति, ये ऐसे करके आएगा। और ये थोड़ा सा यहाँ पे टंग ट्विस्टर हो जाता है। हमको शुरू में काफी टाइम लगा था इस वाले श्लोक को सही तरीके से चैंट करने में, क्योंकि इसके बाद क्या था? पितृव्रता, ऐसे करके पित्रोर्न्यान्ति पितृव्रता, ये ऐसे करके आएगा। तीसरा चरण में अगर आप देखेंगे मैंने कैसे चैंट किया था? भूतानि यान्ति भूतेज्याः। तो मैंने यहां पे विसर्ग चैंट किया था। आपकी किताबों में भूतेज्या ऐसे लिखा हुआ है, मगर जब यह संधि छूटेगी तो विसर्ग आएगा और विसर्ग का उच्चारण भी आएगा। तो ये कैसे होगा? भूतानि यान्ति भूतेज्याः। ये आप अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चौथे चरण में नो के बाद अगर आप देखें आपकी किताब में एक एस जो लिखा हुआ अवग्रह, तो इसमें विलुप्त अ होता है। इसमें नो को थोड़ा सा खींच के हम बोलते हैं, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पित्रोर्न्यान्ति पितृव्रताः पितॄर्न्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्
चलिए 26वां श्लोक देखते हैं। पहले देखते हैं इसको किस तरह से चैंट करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। पत्रम पुष्पम फलंतोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चयन किया था? पत्रम पुष्पम फलंतोयम। पहला चरण यहाँ पे छूटेगा। अभी देखते हैं इसमें तीसरा चरण कहां पे छूटता है। अगर आपने ध्यान दिया हो मैं कैसे चैंट कर रहा था जब मैंने चैंट किया था, तदहं भक्त्युपहृतम। तो ये जो हमारी किताब में भक्त्युपहृतम अश्नामि ये जो दिख रहा है, ये जो म हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये चरण छूटेगा। म का जो कंस्ट्रक्ट होता है वो म हलंत प्लस अ होता है। तो ये म हलंत पे ये चरण यहाँ पे म हलंत हो जाएगा और ये चरण यहाँ पे छूट जाएगा। और चौथा चरण कैसे आरंभ होगा? अ से। तो ये जो अ है वो यहां जाएगा और ये जो म है वो इधर आ जाएगा। तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ये ऐसे करके आएगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये त्र के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और अगले प के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है फ, और अनुस्वार के बाद जब फ आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ल के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है त, और अनुस्वार के बाद जब त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो यहाँ पे हम नोट करके रख सकते हैं न। और यह के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है। अनुस्वार चरण की जब समाप्ति पे आएगा तो उसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में चरण कहां पे समाप्त हो रहा है वो नियम हमने आपको बता दिया है। अभी ह के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है भ, और अनुस्वार के बाद जब भ आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चौथे चरण में चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग आ रहा है उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। प्रयतात्मनः। ये ऐसे करके चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। पत्रम पुष्पम फलंतोयम। पत्रं पुष्पं फलंतोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि प्रयतात्मनः। चलिए एक बार दोनों श्लोक रिवाइज करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄर्न्यान्ति पितृव्रताः पितॄर्न्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलन्तोऽयम् पत्रं पुष्पं फलन्तोऽयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् तदहं
अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि प्रयतात्मनः। प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो नियम जो हमने आपको बताते जा रहे हैं, हम आपको अपनी किताब में नोट करके रखते चलिएगा। खासकर ये ऐसे वाले नियम जहाँ पे पहला चरण या तीसरा चरण कहाँ छूटता है और दूसरा और चौथा चरण कहाँ पे आरंभ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुस्वार और विसर्ग के नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम चैंट करते हैं उसके हिसाब से सही तरीके से चैंट करने में हेल्प होती है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 27th एंड द 28th श्लोक ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द भगवत गीता। इन दोनों श्लोक का 25वें और 26वें श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर रेफर करना चाहें, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, हरिओम।